जीत कुमार, ओ जीत कुमार, अरे बेटा चाय बना दे। बहुत देर हो गई। चिल्लाते चिल्लाते तू है तो सुनती ही नहीं है। पता नहीं कितने बोल झींकती है। कब से बोले जा रही हूँ चाय बना दे चाय बना दे, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? क्या है मम्मी जी, पूरे दिन बस चाय बना दे चाय बना दे, इसके अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है? अच्छी खासी हट्टी कट्टी घूम रही हो, ठीक है? इतनी भी बुढ़ी नहीं हो कि चाय बना के नहीं पी सकती हो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपको बार बार चाय बना दूं, ठीक है ना? खुद बना के पी लिया करो उठ के। इतनी मोटी होती जा रही हो, शरीर का क्या करोगी? बीमारियां अलग बढ़ेंगी। फालतू के काम करना बंद करो, ठीक है ना? चलिए उठिए, चाय बनाइए, एक कप मुझे भी बना लेना बढ़िया अच्छी सी। अरे बहू तू क्या बोल रही है? मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी बहू है। तू मेरी सेवा कर, तेरा धर्म है। मैं जो बोलूँ वो तू सुन। तू तो मुझे उल्टा तालीम बताने लगी। ये कौन सी बात होती है बेटा? तो क्या हुआ सास हो, दाली दाल खाओगी क्या? काम तो करना ही पड़ेगा भाई। मैंने अपने मायके में तो कभी काम नहीं किया, मेरी मम्मी ने तो कभी बोला नहीं बेटा चाय बना दे, ये कर दे वो कर दे। आप कौन होती हैं जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हर शान शौक पूरी करवाई? उन्हें तो कभी बोला नहीं है। आप तो कुछ भी नहीं करती, ऊपर से काम करवाती हो हैं और सास बनती हो। ऐसी सास होती है क्या? कोई बात बोलो तो इस कान से सुनती हो, उससे निकाल देती हो। मेरे बस की नहीं है चाय वाय बनाना, अपना बनाओ और पियो, चाहे मत पियो, मुझसे मतलब नहीं। और हाँ एक बात और सुन लो, मैं जब अपने रूम में हुआ करूँ ना तो ऑर्डर कम चलाया करूँ, ठीक है ना? क्योंकि ना मुझे बार बार ना ये आवाज़ें मेरे कानों में जब गूंजती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। अरे कैसी बात कर रही है तू? हैं? मायके में कोई करे काम ना करे बेटा, ससुराल में तो करना ही पड़ता है। हमने भी अपने मायके में कभी काम नहीं किया, लेकिन ससुराल आके सब किया है। अरे ये परंपरा ही है, बेटियां ससुराल आती हैं तो काम ही करती हैं बेटा, पलना नहीं झूलती हैं। काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं है, ठीक है ना? तो मम्मी जी हमारी भी सुन लीजिए, हमको काम नहीं, अपना चाम प्यारा है। अभी मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया है, ठीक है ना? अभी सब खराब हो जाएगा, तो चलिए चुपचाप उठ चलिए, ठीक है ना? कुठला जैसा शरीर लेके बैठी हैं, इधर भद्दे से उधर भद्दे से गिर जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो थोड़ा बहुत हिला डुला करिए। पर्वतिया जीजी, इस सिलेंडर लिए कहाँ घूम रही हो? ये सिलेंडर तुम्हारा है देने आए हैं। हमारा सिलेंडर? हाँ तुम्हारा, हमारा खत्म हो गया था तो मैंने कहा ले आऊं तुम्हारे यहाँ से। तो आई थी तो तुम्हारे बेटे से ले गई थी चुनुआ से, तो वही देने आई हूँ। अच्छा बताया नहीं उसने कि आप सिलेंडर ले गई थी? तभी तो हम देखे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। हमारा भी खत्म हो गया था पर उसने चर्चा नहीं चाली है। हम तभी तो सोचे कि एक हमारा सिलेंडर भरा हुआ रखा था, गया तो गया कहाँ? आप ले गई थी, देखो तो। एक तो गरीबी में आटा गीला, पैसे भी नहीं थे, अब जैसे तैसे हमने भरवाया। अरे चुनुआ की मम्मी, हम कौन सा फ्री ले गए थे, पैसे दे के गए थे चुनुआ को, ठीक है ना? पैसे दे के गई थी तो वो पैसे कहाँ गए? क्यों बहू, तुझे पता है क्या इस बारे में कुछ? मम्मी जी इन सारी बातों में हम नहीं पढ़ते हैं, कौन सिलेंडर ले गया कौन नहीं ले गया, ठीक है ना? ये तो बाहर बाहर काम होते हैं, जब हम बाहर निकलते नहीं तो हमें क्या पता होगा? जर्रामन पढ़े हैं क्या हम? तू अंदर जा, हमेशा उभाड़ी बोलती है, कोई बात पूछो सीधी तरह से तो बोली नहीं निकलता। जा अंदर। लाओ हम ही बैठ जाते हैं, तुम तो बोलोगी नहीं कि बैठ जाओ, है ना? अरे परायों को बोला जाता है पर्वतिया जीजी की बैठ जाओ कि उठ जाओ, अपनों से थोड़ी ना बोला जाता है। अब तुम्हारा ही तो घर है, हैं? अब अपने घर में भी मेहमान बनोगी क्या? काहे चुनुआ की मम्मी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे काहे को बुरा मानेंगे, पूछिए। ये बहू को तुम्हारी क्या हो गया, इतनी दुबली पतली है, कुपोषण की मरीज लग रही है, हैं? खाना वाना नहीं खाती क्या या देती नहीं हो? बुकरिया के जैसे पैर दिख रहे हैं। हमारी बहुओं को देखो, एक से एक हट्टी कट्टी सुंदर एकदम से,
जहाँ खड़ी हो जाती हैं तो लोग कहते हैं कि देखो पर्वतीय की बहुओं को कितनी सुंदर है। भाई एक बात तो है, मेरी बहुओं की जगह जगह तारीफ होती है। और तुमने का दशा बना डाली अपनी बहू की। एक तो खैराती बम्बुर है, खैरे बार है, पेंट करवा दिया है क्या बालों में? अरे पर्वतीय जी पेंट अगर सरक करवा दिया है, अब मैं कहाँ बताऊंगा, वो फैशन चल गया है ना, खैरे बालों वाला वही रूप भर के आ गई है। दिल्ली गई थी तो मैंने इतना मना किया था तब भी, एक तो है ही है बहुत अच्छी। कहा ही बताऊं, मैं इतना मना करने के बाद में आ गई रूप भर के। इतनी बुरी फुहड़ लगती है कि बता रही, मुझे शक्ल देखी नहीं भाती है। एक चीज और बताऊं, ज्यादा पढ़ी लिखी बहुओं से ब्याह ना करो। बढ़िया गांव की सीधी सादी सुंदर बहुएं होनी चाहिए, जैसी तुम्हारी लक्ष्मी बहू है। तुम्हारी लक्ष्मी बहू ना हजारों में हीरा है, सच बता रही हूँ। ये हमारी बुकरिया, अरे ये स्लिम होने के चक्कर में, जीरो फिगर लाने के चक्कर में एकदम से बुकरिया हो गई। बताओ, हड्डी छोड़ मांस नहीं है, कितनी बुरी लगती है। और तुम्हारी प्रिया बहू की सौंधे कर रही है, करी उनकी प्रिया को देखो कितनी सुंदर लगती है। अब बताओ, बुकुरियास हो गई है, जो कोई देखता है वही हंसता है इसके ऊपर। क्या बताऊं, मैं तो नथनन हूँ इससे। कसम से बहुत बुरी लगती है। थोड़ा समझाया करूँ। मेरी प्रिया बहू की बराबरी करेगी? मेरी बहू की पता है सब कोई ना बराबरी करता है, सब कोई सोच करता है, पर मेरी बहू जैसा थोड़ी ना कोई हो जाएगा। सबको एक जैसी चीज़ थोड़ी ना मिलती है। मेरी बहुएं हजारों में हीरा है। देखो मेरी प्रिया बहू को जहाँ खड़ी हो जाती है ठाड़ी नजर लगती है, कितनी सुंदर लगती है। बताओ, प्रिया बहू की सोच करने गई थी। अरे क्या समझाऊं, मैं तो समझा समझा के तंग आ गई हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ उसको। अब जो भी है सब ठीक ही है, क्या बताऊं, नरक चौदस मचा रखा है। कुछ बोलूंगी कि अरे कुछ खाया पिया कर, मैंने अभी कतरी बना के रखी, बढ़िया मेवा डाल के लड्डू बना के रखे। अरे कुछ नहीं खाती है, भाव खाती है बस। बोलने को तो इतना चौहर मुँह चलाती है कि क्या ही बताऊं। बस लक 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 बजी रहेगी, सांस नहीं लेगी, इतनी बातें करती है। बहू को ना ज्यादा परबला नहीं होना चाहिए, अपने मन की नहीं होना चाहिए, सासों की बात माननी चाहिए, ठीक है ना? अब मुझे तो कुछ लगता है कि तुम भी फेंक आ रही हो, खिलाती पिलाती नहीं हो। देखो एक चीज बताऊं, मैंने कभी ना अपनी लड़कियों में खाने पीने में कभी कोई दिक्कत करी है ना बहुओं में। मेरी बहू है, और देखो 2 बहुएं हैं ऐसी एकदम से मोटी तगड़ी, एकदम से हैवी पर्सनालिटी की हैं। मैं खड़ी हो जाती हूँ उनके सामने तो मैं बुकुरुआ लगती हूँ, ऐसी हैं एकदम से। और ये पता नहीं किसको पड़ गई है, थोड़ा बहुत मांस था वो भी खत्म कर लिया है। मुझे तो नहीं लगता है। आंटी जी मेरी बात सुनिए इधर। आपको ना मेरा मजाक उड़ाने कोई हक नहीं है, ठीक है ना? सिलेंडर देने आई थी, सिलेंडर दीजिए और जाइए अपने घर। आप मेरी चुगली करने आई थी या सिलेंडर देने आई थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सब ये क्या है? क्या बोली है? क्या बोली तुम? अरे कैसे बोल रही है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? पर्वतिया। अरे मेरे घर की बहुओं की तो हिम्मत नहीं है मुझसे बात कर जाए, तूने ऐसे बोल दिया मुझे? तेरी इतनी हिम्मत? सुना नहीं क्या हमने क्या बोला? जो बोला है आपने सुन तो लिया है। सिलेंडर देने आई थी, दे दिया, अब जाइए अपने घर। और रही बात मेरी, मैं क्या हूँ कैसी नहीं हूँ, आप कौन होती हैं मुझे जज करने वाली? हैं? मेरे बाल, मेरा मुंह, मेरे हाथ पैर, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको क्या दिक्कत है बताइए? आपके घर खाने आती हूँ, आप खिलाती हैं? जो मजे ले लेकर के मेरी सासू माँ से बात कर रही हैं। वैसे तो बड़ी महान बनती हैं, हमने आपके बारे में बड़ा अच्छा सुना है, और यहाँ बैठ के खुद ही हमारे घर में मेरी बुराई कर रही हैं। बहू तू कैसे बात कर रही है? अरे हमारी जेठानी लगती है, इनसे कोई ऐसे बात नहीं करता है, समझी ना? पूरे मोहल्ले की बहुओं की हिम्मत नहीं है ऐसे बात करने की, तू कैसे कर रही है? तूने मुझे समझ रखा है क्या? अरे होंगी मालकिन मोहल्ले की बहुओं की, ठीक है ना? मेरी मालकिन नहीं है, मैं खुद की मालकिन हूँ। ये कौन होती है मुझे जज करने वाली? मैं क्या पहनती हूँ, क्या ओढ़ती हूँ? आपके घर में बहू है ना, आप उनको जज करिए, जाके उनको देखिए, उनको खिलाइए पिलाइए।
और सासू माँ आप कितनी लंबी लंबी फेंक रही हैं झूठी साची, आपको पता नहीं है कितना खिलाती पिलाती है मुझे, बताइए जरा। चाय के लिए तो 1 कप दूध देती हैं, आधी काली आधी भूरी चाय पीते हैं। बकवास कर रही हो बैठे बैठे। अरे जो ढकी है ढकी रहने दो, खुलवाओ मत मुझसे, समझी ना। चुनुआ की मम्मी, ये सब क्या है? हैं? ये सिखाया है तुमने अपनी बहू को? अपने से बड़ों को ऐसे जवाब देना? हैं? अरे मेरे घर जाती हो, मेरी बहू ऐसे बात करती हैं क्या? बताओ, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी तुम्हारे घर आके? हैं? अरे पर्वतिया जी माफ कर दो इसको। अरे मैं क्या बताऊं, आने दो आज बेटा को, मेरे चुनुआ को। आज इसे कितनी उधराई हुई है, इसको सुधराती हूँ। 1.5 पसरी जो बची है ना, ये भी टुड़वाने को लगी है, पता नहीं कैसी है। अब क्यों, कितना झूठ क्यों बोल रही है? मैं तुझे खिलाती पिलाती नहीं हूँ, फालतू की बकवास कर रही है। अरे मैं कह रही हूँ चुप रही है, ठीक है ना, अपनी बात कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है यहाँ आने ना आने से। जो भी बातें करनी अपनी कीजिए, मेरे बारे में मत बोलिए कुछ। मैं अपनी बुराई नहीं सुन सकती हूँ, फालतू की बकवास मत करो। जिसको जो दिखाई दे सो करो, पर मेरी चर्चा मत करो। मैं आप लोगों के बारे में तो कुछ नहीं बोलती किसी से, ना मुझे मतलब है। अरे मुझे अपने कामों से फुर्सत नहीं है तो मैं दूसरे के काम में फटे में टांग क्यों मड़ाऊं? मुझे पता है ना, मेरी मम्मी सही कहती है कि औरतों के बीच में कभी मत बैठो, हमेशा चुगली, बस चुगली लगी रहती है। बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी तेरे बारे में बोल के। मैं तो अपनी बहू समझ के बोली थी, मुझे नहीं पता था तुझे इतना बुरा लग जाएगा भाई। माफी चाहती हूँ। हे भगवान, अगर किसी को पता लग गया, बताओ, कि तू ऐसे मुझसे बात कर रही थी, तो सोच मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। वैसे भी तूने क्या कसर छोड़ी? तूने तो मुझे उल्टा पलटा दिया, फुल बेइज्जती कर दी मेरी। आज तक परिवार, मोहल्ला, पड़ोस में किसी बहू की हिम्मत नहीं है, समझी ना। मुझसे अच्छी सास किसी की नहीं है, हर बहू को मैं समझाती हूँ। तेरी सास से यही बोल रही थी मैं, खिलाया पिलाया कर, बहुत दुबली पतली है, पूछ ले अपनी सास से। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धरती फट जाए, मैं समा जाऊं। क्या सुन रही हूँ मैं आज? ओहो, क्या हो रहा है? ठीक है, अब ज्ञान मत बांटिए, सिलेंडर दे दिया है, जाइए अपने घर, जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है ना। और कभी भी मेरी सास के पास बैठिएगा ना, तो अपनी ही बात कीजिएगा, मेरी चर्चा मत कीजिएगा। ना मैं करती हूँ अपनी चर्चा, दूसरों की चर्चा, और ना सुनती हूँ। बस इतना हमेशा याद रखिएगा आंटी जी, मैं भी हाथ जोड़ के कह रही हूँ आपसे।